एवरीवन, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन हम लोग को गिवन है कितना 40 kg है। ठीक है ना। आपका 15 विद्यार्थी है, उनका औसत आपको दिया गया है कितना, औसत दिया गया है आपको 40 kg। अब क्या बोल रहा है, जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है ना, वहाँ से चला जाता है, यानी एक कम हो जाएगा, तब कितना बचे, 14 विद्यार्थी आपके यहाँ पे बचेंगे। तो 14 विद्यार्थी बचे तो उनका औसत कितना हो गया, 39.5 हो गया। तो हम लोग को बताना है कि जो क्लास छोड़ने वाला विद्यार्थी है उसका वज़न कितना था, ये हम लोग को बताना है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये 15 विद्यार्थी का औसत वजन 40 है, इसका मतलब आपको मानना है कि वो 15 विद्यार्थी कितना केजी के हैं, 40 केजी के हैं। औसत का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली बांट देना। ठीक है ना। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताएं कि ये एक संख्या है 1 2 3 की 3 संख्या है। ठीक है ना। इन तीनों का औसत निकालिएगा तो तीनों को जोड़िएगा बाई 3 कीजिएगा तो ये 2 आएगा, यानी इनका औसत 2 हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी संख्या को हम लोग 2 बना सकते हैं। कैसे, तो ये 3 जो है ना, इस 2 से एक ज़्यादा है तो इसको दे दीजिए, तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2 और ये हो गया 2। यानी किसी भी ग्रुप का हम लोग जब औसत निकालते हैं तो हो सकता है कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, तो क्या करेंगे, ज़्यादा वाले से लेके कम वाले को दे देंगे, इन्हें सबको बराबर कर देंगे। बराबर करना ही औसत होता है। तो यहाँ पे सब 2-2 हो गए, इनका मतलब हुआ कि औसत 2 हुआ। अब एक चीज़ और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि औसत किसी भी संख्या का निकालते हैं किन्हीं समूह का, तो उनमें से औसत के बराबर संख्या हटाया जाएगा तो औसत में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मान लीजिए 15 विद्यार्थियों का औसत 40 है, अगर हम लोग यहाँ से 40 हटा दें, एक विद्यार्थी हटाते हैं और उसका वजन 40 kg है, तो 14 विद्यार्थी का औसत अभी भी 40 kg ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि औसत हो गया है 39.5, यानी वो विद्यार्थी 40 kg से कुछ ज़्यादा लेके गया है, तभी ये 14 विद्यार्थी का औसत कम हो गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 40 kg आपका ये लेके गया, लेकिन 39.5, यानी एक विद्यार्थी पे कितना का कमी हो रहा है 40 से, तो 0.5 की कमी हो रहा है। यानी इन 14 विद्यार्थी का वजन कितना हो गया है, तो 39.5 39.5 ऐसे करके 39.5 सबका हो गया है, यानी सब पे 0.5 कम हुआ है। यानी 14 विद्यार्थी पे 0.55 की कमी करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, आपको 7 kg का कमी हो जाएगा, 7 kg का कमी हो जाएगा। तो ये जो 7 kg का कमी हो रहा है वो एक्स्ट्रा ये लेके गया है, तो इसको दे दीजिए, तो 47 kg, यानी जो लड़का लेके गया है, जो गया है, उसका वजन कितना होगा आपका 47 kg होगा। ठीक है ना। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट हम लोग यूज किए। पहला कि औसत के बराबर अगर हम लोग संख्या निकालते हैं समूह में से तो औसत में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा कंसेप्ट हम लोग का क्या था कि जितना भी कमी हुआ, ठीक है, जितना भी कमी हुआ वो सारा कमी वो लेके जो विद्यार्थी गया है उसको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो कितना कमी हुआ सभी समूह में से, तो 0.5 एक पे कमी हुआ तो 14 पे कितना हो जाएगा, जो 14 बच्चे हुए हैं इनका औसत है 39.5, यानी सब पे 0.55 की कमी हुआ है 14 विद्यार्थियों पे, तो 7 का कमी हुआ और वो 7 मिल जाएगा इसको, यानी 47 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 31 संख्याओं का औसत 48 है। टोटल कितना संख्या है आपको, ये टोटल 31 संख्या है आपका। इनमें से पहले 16 संख्या यानी 1 से लेके 16 तक, 1 से लेके 16 तक का औसत कितना दिया हुआ है आपका, 38 दिया हुआ है। ठीक है। फिर बोला है कि अंतिम 16 संख्या, मतलब यहाँ से फिर 16 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 58, और सबका औसत ओवरऑल 31 संख्याओं का औसत कितना है 48। ठीक है, 48 है औसत, ये सबका आपका 48 है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से देखा जाए इस वाले पार्ट का औसत कितना बढ़ रहा है, तो 10 प्लस हो रहा है। ठीक है। और इस वाले पार्ट का अगर देखा जाए इधर वाले का 16 का, तो -10 का कमी हो रहा है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बीच वाला जो संख्या है 16वां नंबर संख्या है, वो पहले 16 में भी आएगा, अंतिम 16 में भी आएगा। इसका मतलब ये 2 बार आएगा। ठीक है। तो 2 बार आएगा, इसका मतलब कि जो इधर वृद्धि हुआ और जो इधर कमी हुआ, ठीक है, वो इसके कारण आएगा, इस 16वें संख्या के कारण आएगा। तो देखिए कितना का वृद्धि या कमी हुआ, तो देखिए एक संख्या पे 10 का कमी हो रहा है, तो 16 संख्या है ना, इधर 16 संख्या पे कितना का कमी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 का कमी, यानी पहले वाले में 160 का कमी हो रहा है। दूसरे तरफ क्या आ रहा है 48 से 58 हो रहा है, यानी 10 का वृद्धि हो रहा है एक संख्या पे, तो 16 संख्या पे 10 का वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 160 हो जाएगा, यानी टोटल चेंज क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब 0 मिलने का अर्थ ये हुआ कि ये जो मिडिल में जो संख्या है ना, वो औसत के बराबर ही है। ये संख्या जो है आपका मिडिल में जो संख्या हटाया जा रहा है वो संख्या आपका 48 ही है। ठीक है। क्यों 48 है, क्योंकि इसमें 0 चेंज आया। अभी बोले थे आपको कि कोई संख्या अगर हटाएंगे, ठीक है ना, समूह में से, तो औसत में कोई चेंज अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ
कि आपका वहाँ पे वो संख्या जो हटा है वो औसत के बराबर होगा। तो यहाँ पे 48 ही संख्या है वो 16वां, जिसको हटा देने से कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि आप विदाउट कैलकुलेशन कर सकते, अगर आपकी कंसेप्ट आता है तो आप बिना पेन इसको टच किए आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आपको बताने के लिए इतना चीज़ हम लोग को बताना पड़ा। दूसरा तरीका ये है कि औसत का फॉर्मूला होता है आपको कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, 31 संख्या है और 48 औसत है, तो कुल योग निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जितना आएगा। फिर यहाँ पे 38 औसत है 16 संख्या का, तो 38 संख्या का औसत है 16 संख्या का, ये निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे 58 है 16 संख्या का, ठीक है, इनको निकाल लीजिए। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा कि ये 16वां जो संख्या है ना 2 बार काउंट होगा, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये दोनों का टोटल निकालिएगा, और यहाँ पे ये तो टोटल 31 का था, उसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो जो आएगा ना वो 16वां संख्या मिल जाएगा, तो वो 48 आएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे करना नहीं है आपको, बस आपको दूसरा कंसेप्ट अगर ये आप समझना है तो इसको समझ सकते, तो 48 आएगा। और 48 आएगा तो 48 हटाइएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी वो संख्या आपका 48 ही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का कि 32 छात्रों के समूह का औसत वजन 18.5 है। 32 छात्र हैं आपके, प्रत्येक का औसत वजन कितना है 18.5 kg। 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, और मान लीजिए इस 32 में से 4 छात्र समूह छोड़े, अगर वो सबका वजन मान लेते हैं 80.5 है, 18.5 है, 18.5 है, 18 चारों का इतना वजन है, तो यह औसत के बराबर है। अगर इन चारों छात्र जो गए हैं उनका सबका वजन 18.5 होता, तो जो बचे हुए 28 छात्र हैं ना उनका औसत 18.5 ही रह जाता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। यानी जो औसत बचा हुआ है, बचे हुए जो छात्र हैं उनका औसत 18.5 ही होता। क्यों? क्योंकि जो छात्र गए हैं सबका वजन 18.5 अपना हिस्सा वो इक्वल लेके गए हैं, ठीक है ना। लेकिन हुआ हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 15.5 हो गया, यानी औसत जो इस 28 छात्रों का है वो 15.5 हो गया, यानी वो 18 ना हो गया, कितना का कमी हो गया, एक छात्र पे 3 का कमी हो गया। तो एक छात्र पे 3 का कमी हुआ है, तो टोटल कमी निकालना है 2800 छात्र पे, क्योंकि औसत होता है सब में कमी हो, सबका 15.55 हो गया ना, तो सब में से 3 की कमी हुआ, तो 28 छात्रों में 3 की कमी हो गया, तो टोटल इतना का कमी हुआ आपका। अब ये टोटल इतना का कमी हुआ, अब ये जो टोटल कमी हुआ है वो कहाँ जाएगा, कहीं से आपको औसत में क्या होता है, कहीं से अगर घट रहा है तो दूसरी जगह जाके उसको बढ़ाएगा। तो यहाँ पे घट रहा है, इसका मतलब कि ये जाके इन सबको बढ़ाएगा, यानी ये जो गए हैं वो 18.5 लेके नहीं गए, उससे ज़्यादा लेके गए। तो कितना ज़्यादा लेके गए हैं, तो ये 28 × 3 ज़्यादा लेके गए हैं, तो ये सब चारों को बांट दीजिए, कितना मिल जाएगा, तो ये चारों को बांट देंगे। क्योंकि 4 लोग गए हैं ना, एक गया होता तो एक ही को दे देते पूरा, लेकिन 4 गया है तो चारों इसको डिवाइड करके बांट के गए होंगे, ठीक है ना। तो ये 4 7 28 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा, यानी सब में 21 का इंक्रीज बढ़ जाएगा, यानी उनका औसत कितना हुआ, ये हो जाएगा 39.5, यानी 39.5 वो सब लोग लेके गए हैं, ठीक है ना। तो वो चारों जो विद्यार्थी हैं उनका वजन, औसत वजन कितना होगा, 39.5 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो छोटा सा कंसेप्ट है कि औसत के इक्वल अगर कोई संख्या निकलता है तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज हो रहा है इसका मतलब वो है कि वो जो गए हैं वो एक्स्ट्रा लेके गए हैं, अगर औसत इंक्रीज हो रहा है तो वो कम लेके जाएंगे, और औसत डिक्रीज हो रहा है तो वो ज़्यादा लेके जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है औसत का आपका। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको तीनों समझ में आया होगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।